कॉन्फ्रेंस में आईआईए की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये जो सरकार ने लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी की ई ऑक्शन के माध्यम से घोषणा की है, उसके विरोध में बुलाई गई है, जो कि इंडस्ट्री के हित में बिल्कुल भी नहीं है। 8000 मीटर से ऊपर के 8000 मीटर से नीचे के प्लॉट जो कि उन्होंने ई ऑक्शन में देने की घोषणा की है, ये बिल्कुल भी इंडस्ट्री के हित में नहीं है। छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको 400, 500, 1000, 2000 मीटर के प्लॉट चाहिए, वो तो बिल्कुल भी ई ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट कभी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लेंगे जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिलेगी। इसके बारे में हमारे जो है विस्तार में हमारे बीच हमारे औद्योगिक पार्क के चेयरमैन श्री BR भाटी जी बैठे हैं, वो इसके ऊपर और विस्तार से बताएंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे पत्रकार बंधुओं और हमारे सारे औद्योगिक जो अपने वो हैं मेंबर हैं, उन सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग, जैसा कि महाराज जी ने बताया, जो गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी शनिवार को एक गोष्ठी की थी, जिसमें हमारे अथॉरिटीज़ के सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, और उसमें कहा गया कि 8000 मीटर से नीचे के जो प्लॉट हैं उनको ई ऑक्शन से अलॉटमेंट किया जाएगा। 8000 से ऊपर के जो हैं वो साक्षात्कार बेसिस पे किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने पहले भी एक बार डिक्लेयर किया था। उत्तर प्रदेश सरकार बंधु और उद्यमी भाई, सबका स्वागत है। अभी जो ये मुद्दा है ई ऑक्शन का, वो पहले भी एक बार आया था। अब से 2.5 साल पहले भी एक अथॉरिटी ने, पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, फिर यमुना अथॉरिटी ने और नोएडा अथॉरिटी, तीनों ने ही सभी प्लॉट्स जो है ऑक्शन के थ्रू देना शुरू किया था, जिसका हमने लास्ट टाइम विरोध किया था। और उसका विरोध हमने यहाँ से लेके प्रशासन तक, लखनऊ तक किया था, और वो बाद में वापस भी हुआ था। उसमें वापस लिया गया वो कि जो ऑक्शन है वो औद्योगिक के विरोध में है, क्योंकि ऑक्शन वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपको कमर्शियल गेन लेना हो, प्रॉफिट लेना हो। और औद्योगिक जो प्राधिकरण बनाया गया है, ये उद्योग के उत्थान के लिए बनाया गया था, जहाँ रोजगार डेवलप हो। उसका काम पैसे कमाना नहीं है, ना कि डीलर बनना है। बट आज की स्थिति ऐसी है कि वो इस तरह से करके डीलरशिप बनना चाहता है कि महंगे से महंगे प्लॉट बेचे और उससे पैसा प्रॉफिट कमाए, जबकि उसकी आधार ही जो है वो नॉन प्रॉफिट है। प्राधिकरण बनता इसलिए है कि एरिया का डेवलपमेंट हो, रोजगार लगे, और रोजगार लगने के लिए सस्ती ज़मीन जाके औद्योगिक संस्थानों को मिले। बट इसमें हो क्या रहा है कि जो बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े संस्थान हैं, उनको ऑलरेडी सस्ते में या फ्री में जगह दे दी जाती है, जिन्होंने उद्योग लगाए भी नहीं, सिर्फ ले लेके 10 साल 20 साल छोड़े हुए हैं। वो लैंड खाली पड़ी है आज भी। एग्जाम्पल है इन्फोसिस का, यहीं पे ही 30 एकड़ की ज़मीन बेकार पड़ी है, आज तक 15-20 साल से उन्होंने कुछ यूज़ ही नहीं किया। और वहीं पे छोटे जो उद्यमी हैं उनको ज़मीनें नहीं मिल रही हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि औद्योगिकरण में सबसे पहले छोटे प्लॉट की एलोकेशन बढ़ाई जाए और उसको सस्ते दाम पे दिए जाए। हमें आपसे कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, बट सस्ते दाम पे डायरेक्ट अलॉटमेंट औद्योगिक MSME संस्थाओं को मिले। इसमें ई ऑक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसमें इस तरह से होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के थ्रू उनके डॉक्यूमेंट चेक किया जाए, क्या वो सीरियस है इंडस्ट्री लगाने के, उनकी कैपेसिटी अगर है, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाए, GST चेक किया जाए, एक्सपीरियंस चेक किया जाए, फिर उनको डायरेक्ट अलॉटमेंट की जाए। और इससे रोजगार बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सरकार का भी फायदा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। अभी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम पे बढ़ने पे है कि पॉलिटिकल रेट बढ़ गए, बट प्लॉट का रेट बढ़ाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है एरिया का डेवलपमेंट करना। और हम ये अभी भी देख सकते हैं काफ़ी सारे सेक्टरों में जाके कि जो 2001 में अलॉट हुए थे या 2009 में अलॉट हुए, वो आज भी खाली पड़े हैं। तो प्राधिकरण से हमारी एक ये भी मांग रहेगी कि हर साल कितनी इंडस्ट्रियां लगी, उसका एक ब्यौरा देना चाहिए कि उन्होंने जो अलॉट किया, चाहे ऑक्शन से ही किया, उसका इंडस्ट्री लगी या नहीं लगी वो बताना चाहिए। सिर्फ ज़मीन बेचने का काम नहीं है। ओरिजिनल अलॉटी द्वारा इंडस्ट्री लगी कि नहीं, तो उस ई ऑक्शन में जिसने लिया उसने इंडस्ट्री लगाई कि नहीं, ये ब्यौरा। और दूसरा एक और हमारी डिमांड रहेगी इस बार कि अब जो भी फर्दर अलॉटमेंट की जाए उसको 5 साल के लिए लॉक किया जाए, कि वो डीलरशिप के पास ना जाए, जो इंडस्ट्री वाला है वही ले, वही बनाए, उसको वो बेच ही ना सके, तो इंडस्ट्री चल पाएगी। अगर आप लैंड परचेज, सेल परचेज बार बार कराते रहेंगे तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी नहीं, खाली प्लॉट पे ही रेट बढ़ते रहेंगे।
और एक और चीज़ थी इसमें कि काफ़ी सारे टाइम से जो प्राधिकरण बना था वो बना था कि भाई एरिया में रोज़गार डेवलप हो, उसके लिए गांव से किसानों से ज़मीन एक्वायर की गई और इंडस्ट्री के नाम पे की गई, सस्ते भाव में ली गई, किसानों से ज़बरदस्ती ली गई कि भाई हम यहाँ उद्योग लगाएंगे। बट आज उद्योग लगाने के बजाय उसको कमर्शियली बेच रहे हैं, कमर्शियली बिल्डर को बेच रहे हैं प्रॉफिट में, तो वो शेयरिंग कहीं भी नहीं हो रही है। आपने बिल्डर के लिए ज़मीन कभी नहीं ली किसानों से हमेशा औद्योगिक के लिए ही ली गई थी। तो इसको भी देखा जाए कि वो कहाँ तक औद्योगिक को दी गई। कि आज की डेट में हम 10% जमीन भी एमएसएमई को नहीं दे रहे हैं। कोई भी प्राधिकरण 10%, अगर टोटल लैंड अलॉटमेंट की बात करें तो 10% से ज़्यादा शायद एमएसएमई को नहीं मिलती, जबकि कायदे में कम से कम 40% एमएसएमई को लैंड मिलनी चाहिए। रीज़न बिहाइंड इज दैट कि जब आप पर स्क्वायर मीटर जॉब एलोकेशन की बात करें तो बड़ी इंडस्ट्री क्योंकि ऑटोमेशन में होती है तो वहाँ आपका जॉब एलोकेशन एमएसएमई में ज़्यादा होता है पर स्क्वायर मीटर। तो अगर आपको इंडस्ट्री को जॉब देना है तो आपको एमएसएमई को बढ़ावा देना है, जो जैसा कि नॉर्मली हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं इस बात को कि जब भी आपको रोजगार को बढ़ावा देना है तो एमएसएमई को ही बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर अगर हम फॉर्मूले पे देखें तो एमएसएमई ज़्यादा जॉब देता है कंपेयर टू बिग इंडस्ट्रीज। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, पर वो छोटे पार्ट्स आज भी बहुत सारे पार्ट इंपोर्ट करते हैं। इन पार्ट को अगर मेक इन इंडिया में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली एमएसएमई करेगी। एमएसएमई बात होती है कि हमेशा सरकार का अप्रोच रहती है कि जो कमज़ोर हैं, समाज में कमज़ोर हैं या कहीं भी कमज़ोर हैं, तो सरकार उनको सहायता देती है, न कि उन वर्ग को जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पर है। ऐसी एमएसएमई जो है वो ऐसी एक कमज़ोर वर्ग माना जाता है जिसको सरकार की भी ज़रूरत होती है, इंफ्रा की भी ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह की पॉलिसी क्या होती है कि एक तरह से उनकी कमर ही तोड़ देती हैं। अब कोई आदमी इंडस्ट्री अगर खरीदने जाए और वो ई ऑक्शन पर जाए तो ये एमएसएमई के लिए संभव ही नहीं है। वो फिर क्या होता है उसके लिए, वो फिर रीसेल में जाता है। रीसेल में वो उल्टे सीधे लोन उठाएगा, फिर प्लॉट परचेज करेगा, एक्चुअली वो कर ही नहीं पाता। और दूसरा, जो लोग एक्सपेंशन देख रहे हैं या यहाँ रेंट पर चला रहे हैं, किसी भी अथॉरिटी ने आज तक कभी भी एमएसएमई से कोई फीडबैक नहीं लिया। वो अपनी मर्जी से अपने ऑफिस में बैठे बैठे डिस्कस करते हैं, रिकमेंडेशन बनाते हैं, पॉलिसी ले आते हैं। सरकार को कहाँ से उनको इस तरह के फीडबैक आते हैं कि भाई ई ऑक्शन पर एमएसएमई खरीद सकती है या उनकी हालत भी है या नहीं है, वो बड़ा मतलब एक हमारे लिए सरप्राइज है कि कहाँ से ये लोग डिसीजन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरा ये है कि हम इसका बहुत सर भी बोल चुके हैं, बाकी लोग भी बोल चुके हैं कि ये हम इसका विरोध करेंगे, हर लेवल पर विरोध करेंगे। और हमारा तो ये है कि आप इसको बिल्कुल रिवर्स करो, 8000 तक आप जो है साक्षात्कार के बेस पर प्लॉट का अलॉटमेंट करो और 8000 से ऊपर जो है वो आप ई ऑक्शन में ले जाओ, क्योंकि वो लोग पे कर सकते हैं, वो बड़े उद्योगपति लोग हैं। 1976 में हमने यहाँ नोएडा बसाने की गवर्नमेंट ने, तो उसमें इंडस्ट्रियल ही बनना था। आज हम देख रहे हैं कि 30% इंडस्ट्री है, बाकी में रेजिडेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है। और अभी हालात ये हो गए हैं कि आप एक प्लॉट भी 450, 1000, 2000 की कोई स्कीम नहीं आती है जल्दी से, बड़े प्लॉटों की स्कीम आती रहती है इनकी। अब इसीलिए रोके बैठे थे कि इनको ई ऑप्शन में जाना है, कि वहाँ पे छोटा छोटा इन्वेस्टर जो है वो तो सब खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री में। आपका बड़े प्लेयर आ जाएंगे जो आपका उसमें इन्वेस्ट करेंगे मोटे पैसे से और उसको अपना लेके ज़मीन को बैठ जाएंगे, फिर वो उसको बेचना शुरू करेंगे। तो ये सच्चाई है कि अगर एमएसएमई को जिंदा रखना है तो ज़मीन आपको सही रेट पे, सस्ते रेट पे देनी पड़ेगी। येडा के अंदर जो प्लॉट्स हैं ज़्यादातर रीसेल के लिए आ रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई आपके पास ऐसा प्लॉट आ जाता है, कोई 1000 मीटर का है, कोई 300 मीटर का है, और उसके अंदर येडा ने बना रखी है पॉलिसी कि भाई आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन वो कंपनी ट्रांसफ़र हो रहा है। इन्होंने अगर ई ऑक्शन के थ्रू या अलॉटमेंट भी दे रखा है तो उसको ये लोग मॉनिटर क्यों नहीं करते हैं? इनका इन्फोर्समेंट तो नाम के लिए ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। और सेम केस अगर आप यूपीसीडा एरिया में आ जाएं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आ जाएं, इतने सारे खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं। ये लोग ज़मीन के लिए कहते रहते हैं, वहाँ पर कोई जाके इनसे पूछता नहीं है कि आपने ये ज़मीन किराए पे दे रखी है या इंडस्ट्री लगी हुई है। किराए वाले परेशान हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते, और इन लोगों को जहाँ देखें जो किराए वाले हैं वो जो जिन्होंने खरीद रखी है वो किराए पे चले जा रहे हैं। तो अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करानी है तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया क्यों लगाया? तो इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी हम अगेंस्ट हैं कि ई ऑक्शन
या इनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो जो बिल्कुल काम नहीं करता है, उसको ये अपना ठीक करें, जिससे इंडस्ट्री यहाँ बढ़ सके। जैसा कि हमारे सीएम साहब ने बोला है कि हमारे यूपी में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, इसके लिए एसएमई का बहुत बड़ा रोल है, जो कि अगर ऐसे प्लॉट का ऑक्शन होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे एसएमई कम से कम भी पूरे इसमें 40% की जॉब देती है एम्प्लॉयज़ को, 40% के आसपास। बट अगर ऐसा ऑक्शन होगा तो ये प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी डीलर्स और बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे और छोटे एसएमई में कोई नहीं खरीद पाएगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि इसको इमीडिएटली कैंसिल किया जाए इस पॉलिसी को, और इसके साथ ही साथ अप टू 4000 मीटर तक का जीएसटी वगैरह सब चेक करने के बाद छोटे उद्यमियों को अलॉट किया जाए। नमस्कार, मैं गौरव मिंडा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने उद्यमियों को मारने के लिए ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें उद्यमी कभी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जैसा कि त्यागी जी ने कहा, गुजरात का एग्जाम्पल ले रहे हैं। गुजरात तो बहुत दूर हो गया, वो तो मोदी जी ने एक आइडल स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर में जाइए, जम्मू कश्मीर में इतनी अच्छी पॉलिसी दी है लोगों को, इतने लोगों ने रोजगार लगा लिया है वहां पर। हम जहां यूपी में है, जहां हमें मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है, हमारे यूथ में कोई कमी नहीं है, तो यूपी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर से क्या चाह रही है, उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं हमें सपोर्ट किया जा रहा आज आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर हमारे यहाँ 3 अथॉरिटी है, तीनों अथॉरिटी ने भूमाफिया को बना दिया है। तीनों अथॉरिटी उसी पे ही वर्क कर रही है कि भूमाफिया कैसे क्रिएट किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट सरकार से ये है कि इस पे इमीडिएट एक्शन लेके इसको स्थगित किया जाए। इससे प्रभावित है, पूरा एरिया प्रभावित है इससे, और ये प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा है। इसको आज जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है, नहीं तो इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर पलायन करने में मजबूर हो जाएगी। स्टार्टअप तो कोई लगाए। उद्यमी काम शुरू करने से पहले, अगर लैंड ही इतनी महंगी होगी, सिर्फ लैंड से काम तो नहीं होता ना, बिल्डिंग भी बनानी है, मशीनें भी खरीदनी है। आप सोचिए प्रोजेक्ट कॉस्ट कहाँ जा रही है। अगर कीमतें इतनी रहेंगी तो आप एक नए एंटरप्रेन्योर कहाँ से स्टार्ट करेगा। फिर तो ये हो गया कि जो भी पॉलिसीज आएंगी वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही आएंगी जिनमें जो फाइनेंशियली साउंड है या जिनके पास पीछे से बहुत पैसा है। एक नया व्यक्ति कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, तो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर कहाँ से क्रिएट होंगे। यही है यूपी गवर्नमेंट ने जो योगी जी ने अनाउंस किया कि 8000 मीटर से ऊपर के जो प्लॉट हैं वो साक्षात्कार के थ्रू दिए जाएंगे और उससे नीचे वाले जो है वो ई ऑक्शन के। ये कितना हास्यास्पद है कि छोटे प्लॉट जिनका साइज छोटा है, जो उसे छोटा उद्यमी आराम से ले सकता है या उस पर अपनी इंडस्ट्री चला सकता है, उसको ई ऑक्शन करा जाए और उसे महंगे से महंगे दामों में बेचा जाए। उसकी बोली शुरू करी जाए जो कि 12,000 से शुरू होगी और 1 लाख रुपए तक जाएगी, और एक छोटा प्लॉट जो 400 मीटर का या 500 मीटर का 1000 मीटर का है वो 10-10 करोड़ में बिकेगा। इस 10 करोड़ का प्लॉट लेकर के कौन सा उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकता है। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। मैं दिल्ली में पहले फैक्ट्री चलाता था। मैं दिल्ली छोड़कर ग्रेटर नोएडा में आया कि मैं अपनी फैक्ट्री यहाँ पर एक कम दाम में, एक कम रेट में एक जगह लेकर के अपनी फैक्ट्री में यहाँ पर लगा के चला सकूं। मैंने अपना घर भी वहां पर बेचा और यहाँ पर आकर मैं पूरा तरीके से शिफ्ट हो गया। आज मैं जो मेरी फैक्ट्री है अभी वो मुझे छोटा लग रहा है, मैं उसे एक्सपेंशन करना चाहता हूं, और अब मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर लैंड ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है कि मुझे लग रहा है यूपी छोड़कर मुझे किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा, वहां जाकर के मैं अपनी फैक्ट्री लगा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री खरीदना फिर मुश्किल हो जाएगा।